हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति और प्रश्नावली 7.2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये आपका प्रश्न है, तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है तो एक लाइक कर लीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर मान लिए हैं। देखिए ध्यान से कैसे बनाना है। यहाँ पर लिखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम बिंदु को क्या मान लिए हैं कि माना कि निर्देशांक बिंदु P x, y है। ठीक है, जो बिंदुओं -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड। ठीक है, तो रेखाखंड जैसा कि जानते हैं कि एक रेखा का 2 अंत बिंदु होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड होता है। ठीक है, ये रेखाखंड का एक 2 अंत बिंदु है। ठीक है, ये रेखाखंड है, इसका 2 अंत बिंदु है। ठीक है, जो किनारा वाला दिख रहा है। तो जब भी आपको बिंदुओं लिखा हुआ मिलेगा, आपको इस रेखा का अंत वाले बिंदु पर मान लेना है। ठीक है, एक यहाँ पर मान लेना है और एक यहाँ पर मान लेना है, मतलब अगल बगल मान लेना है। तो बिंदुओं जब आएगा लिखा हुआ तो आपको रेखा का अगल बगल मान लेना है, एक इधर एक इधर। हो गया क्लियर। और जो भी बिंदु आएगा, जैसे बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा था, जब भी बिंदु आपको मानना है ये दोनों रेखाखंड के बीच में मानना है, जैसा कि यहाँ पर मान लिए हैं। तो बिंदु कहाँ मानना है, तो 2 रेखाखंड के बीच में मानना है। बिंदुओं कहाँ लेना है, तो अगल बगल लेना है हमेशा। ठीक है, यहाँ पर जो अनुपात होगा, अनुपात जस्ट है जो बिंदु के नीचे लेना है। जैसा कि अनुपात क्या है, 2:3 है, तो 2:3 यहाँ पर लेना है। ठीक है, इसको क्या करें, जिसे हमको निकालना है कि बिंदु के निर्देशांक निकालना है, तो हम माना कि निर्देशांक बिंदु P x, y है, इस प्रकार से आपको ले लेना है। ठीक है, इतना बात जब समझ में आ गया तो क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसा कि जानते हैं कि देखिए ये जो 2 बिंदुओं जो लिया हुआ है, ये देखिए पहला वाला क्या ले रहा है कि देखिए x1 का मान है, x1 का मान -1, y1 का मान 7। इसी प्रकार से ये x2 का मान 4 हो जाएगा और ये y2 का मान -3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लेना है, सभी क्वेश्चन में ऐसा ही बनाना है। ठीक है, और जो अनुपात जो होगा क्या करना है, इसको m1 ले लेना है, इसको m2 मान लेना है इस प्रकार से। और ऊपर जो बिंदु होगा, जो फर्स्ट वाला जो रहता है x का मान रहता है, सेकंड वाला y का मान रहता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कैसे बनाना है देखिए ध्यान से। तो इसमें फार्मूला होते हैं। ठीक है, मतलब विभाजन सूत्र होता है, तो फार्मूला को आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए केवल ध्यान से आपको देखना है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं P के निर्देशांक बिंदु क्या मान है, तो मान है x, y। लिखेंगे x, y बराबर। अब देखिए इसका फार्मूला होता है, विभाजन सूत्र का फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, जब x का फार्मूला बैठाएंगे तो आपको केवल याद रखना है mx। क्या याद रखना है, mx। इसको 2 बार लिखना है, mx प्लस mx बटे m1 प्लस m2। x का फार्मूला में ऐसे याद करना है, mx यानी mx केवल याद करना है, इसको 2 बार लिखना है और m1 प्लस m2 जो अनुपात है उसको नीचे जोड़ देना है। इस प्रकार से आपको फार्मूला याद करना है। इसमें करना है 12 लगा लीजिए, इसमें 21 लगा लीजिए, तो फार्मूला बन गया, x का फार्मूला बन गया। कोमा y का फार्मूला, यानी y बराबर क्या फार्मूला होता है, तो आपको केवल याद करना है my माई। ठीक ना, तो my इसको 2 बार लिखना है, ऐसे my प्लस my, और ये दोनों जो है अनुपात इसको जोड़ लेना है, m1 प्लस m2। ठीक है, और इसमें क्या लगाना है, 12 और 21। ये फार्मूला आपको बन गया। तो बहुत ही आसानी से याद कर लेना है आपको। यहाँ पर mx याद करना है, यहाँ पर my याद करना है। इसमें 12, इसमें 21, इसमें 12, इसमें 21, और दोनों को यहाँ पर जब जोड़ लेना है, ये फार्मूला हो गया। अब इस पर बैठा देना है, आंसर आपका आ जाएगा। लिखते हैं यहाँ पर बराबर। अब क्या करना है कि m1 का मान कितना है, देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे। x2 का मान कितना है, तो देखिए x2 का मान यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस m2 का मान कितना है, तो 3 है तो 3 लिखेंगे। x1 का मान कितना है, तो -1 है तो लिखेंगे -1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान कितना है, 2, m2 का मान कितना है, तो 3। इस प्रकार से लिख लेना है। कोमा m1 का मान कितना है, तो 2, y2 का मान कितना है, तो -3, m2 का मान कितना है, तो 3, और y1 का मान कितना है, तो y1 का मान कितना है, तो 7 है।
तो यहाँ पर लिख लेंगे 7 बटे m1 का मान कितना है 2 प्लस m2 का मान कितना है तो 3, ऐसे लिख लिए। अब इसको बना लीजिए, हल कर लीजिए इसको। 4 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 8, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 बटे 3 और 2 कितना हुआ 5 हो गया, कोमा प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, प्लस के प्लस 70 ही हो जाएगा 21 बटे 3 दो कितना हो जाएंगे 5। ठीक है, इस बात क्या कर लेना है घटा लेना, 8 में से 3 गए तो कितना होगा 5 बटे 5 कोमा माइनस और प्लस क्या होता है घटता है, तो 21 में से 6 घटेगा तो कितना होगा प्लस के 15 हो जाएगा बटे 5, 5 कम 5 5 थी 15, 5 कम 5 5 कम 5 तो 1,3, यही आपके क्या बन गया आंसर हो गया, बन गया। ठीक है, तो क्या करना था आपको मान लेना था, निर्देशांक बिंदु पूछ रहा था तो निर्देशांक बिंदु को हम ये वाला मान लेंगे। आपको ध्यान केवल रखना है इस क्वेश्चन में, यानी सभी क्वेश्चन में जो बिंदुओं होगा एक रेखाखंड का अगल बगल होगा, एक इधर एक इधर, जो बिंदु होगा उसको बीच में रखना है, जो अनुपात दिया रहेगा उसको यहाँ पर नीचे रखना है, और इसी प्रकार से आपको मान लेना है, जैसे कि x1 y1 है, x2 y2 है, ऐसे मानना है, अनुपात को m1 m2 मानना है। और फार्मूला बनाने का जो तरीका है इस प्रकार से कि x का जब फार्मूला बनाएंगे तो आपको mx 2 बार लिखना है और m1 प्लस m2 नीचे लिखना है, इसमें 12 इसमें 21 लगा देना है। y का जब फार्मूला लगाएंगे तो my याद करना है, माई मैंने जो मेरा होता है वही माई लिखना है, my यानी माई प्लस माई 2 बार लिखना है, 12 21 लगा देना है, m1 प्लस m2 कर देना है, इस पर मान बैठा दीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है,